श्री राम भक्तों, भक्ति साधना चैनल में सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, प्रभु की माया अनोखी होती है। अब देखो राम ने कैसे धनुष तोड़ा और कैसे सीता स्वयंवर किया। हम आज इसके बारे में जानेंगे कि राजा जनक ने स्वयंवर क्यों रचा। तो एक दिन राजा जनक माता सीता को देख रहे थे, अपनी पुत्री को, कि वो पूजा कैसे करती है। जो माता सीता थी वो धनुष की पूजा करती थी, और जब पूजा करने लगी तो एक हाथ से धनुष उठाया और नीचे से झाड़ू फेर दिया। राजा जनक ये देखकर दंग रह गए कि इस धनुष को तो इस दुनिया में कोई नहीं उठा सकता जो मेरी पुत्री ने उठा दिया, तो इसका पति भी ऐसा ही होना चाहिए। खुशी के मारे नाचने लगा राजा जनक, क्योंकि ऐसी भाग्यवान पुत्री हर को नहीं मिलती। लक्ष्मी अवतार जगदम्बा मैया सीता राजा जनक के घर गई। देखो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि पुत्री तो लक्ष्मी का अवतार होती है। तो जब सीता को राजा जनक ने देखा कि इसने धनुष उठा दिया, तो उसका स्वयंवर रच दिया कि इसका पति भी ऐसा ही होना चाहिए जो जितनी मेरी सीता बलवान है। तो भक्तों, राजा जनक ने स्वयंवर रचा। स्वयंवर के अंदर अनेकों राजा आए, राक्षस नाग देवता सभी आए। तो भक्तों, एक एक करके सबने धनुष उठाया, पर धनुष हिला तक नहीं, इतना भारी था वो धनुष। ऐसे करते करते 10,000 राजा इकट्ठे हुए, तो देखने लगे ये धनुष कितना भारी है, हम मिलकर इसको उठाते हैं। तो भक्तों, 10,000 राजा से भी धनुष टस का मस नहीं हुआ। तो राजा जनक उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे सीता को कुंवारी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके मुकाबले का कोई पति नहीं है। और ताना मार के सभी राजाओं को कहने लगा कि आज से बाद आप योद्धा ना कहवाइए, आपसे धनुष तक तो हला नहीं और आप कहते हो हम योद्धा हैं। तो ये बात सुनकर लक्ष्मण भी उसी सभा के अंदर थे और उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हे जनक, आपने अभी तक पराक्रम तो देखा ही नहीं। ऐसे राजाओं को सभा में आना नहीं चाहिए तो था, जो बदनामी के घर बदनामी करवा रहे हैं। यहां तो मेरे जैसे योद्धा को आना चाहिए था। और धनुष के पास लक्ष्मण ऐसे बोलते चले जाते हैं और राजा जनक को कहते हैं कि ये धनुष की बात कर रहा है, पूरी पृथ्वी और ये धनुष एक ही आंगली से उछालकर इसके मैं टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं, मेरे में इतना बलवान है। तो जब राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और इशारा दिया कि आप नीचे आ जाओ, आप धनुष को हाथ मत लगाना, तो गुरु विश्वामित्र जी राम को आदेश देते हैं कि हे बेटा, तुम जाओ और राजा जनक की भावना को मिटाओ, ये धनुष को उठाओ। भक्तों, श्री रामचंद्र भगवान जाते हैं, शिव धनुष को प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके अपने गुरु से दूर खड़े आशीर्वाद लिया कि हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दें, मैं धनुष को उठा सकूं। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि आप धनुष उठा सकते हो। तो भक्तों, भगवान ने यूं धनुष उठाया, एक पलक के अंदर जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष के टुकड़े टुकड़े होकर गिरे। तो सभी राजा देखते ही रह गए और विचार करने लगे कि कमाल की बात है, एक छोटे से बालक ने यह धनुष कैसे उठा दिया। धनुष टूटने की इतनी आवाज आई, जब परशुराम को पता लगता है तो क्रोध के मारे उसी सभा के अंदर आ जाते हैं और राजा जनक को कहते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा।
मेरे को जल्दी बताओ। तो राजा जनक ने नहीं बताया, क्योंकि जो परशुराम थे वो 21 बार शत्रुओं का नाश कर चुके थे, धरती को छीन कर चुके थे, सब राजाओं को 21 बार पराहीन कर दिया था कि कहीं ये राम के भी कुछ ना कर देवे। इसी कारण जनक ने बताना ठीक नहीं समझा और कहने लगा कि हे ऋषिवर क्षमा करो, आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष को तोड़ा है। जनक ने वहां पर राम को दास बताया, क्योंकि कोई क्रोधी आदमी हो उसके सामने दास बन जाओ तो वो उसकी क्रोध ठंडा हो जाता है। तो पर परशुराम भड़के रहे और सभी राजाओं को बोला कि बाहर निकल कर आओ और बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है। सभी राजा आपसी में बात करने लगे, इसीलिए तो हमने नहीं तोड़ा। वहां झूठ मूठ का हुंगारा भरने लगे कि इसलिए तो मैंने धनुष नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे पता था परशुराम आने वाले हैं। यहां पर सभी राजा झूठ बोलने लगे, क्योंकि पहले तो उनकी इज्जत उतर चुकी थी और एक दूसरे राजा से यूं कहने लगे। तो एक राजा ने दूसरे राजा से कहा कि आप बाहर निकल कर जाओ और परशुराम को बताओ कि ये धनुष राम ने तोड़ा है। तो उस राजा ने कहा मैं बाहर निकल कर नहीं जाऊंगा, जैसे ही मैं बाहर निकला तो वो समझ लेंगे इसने ही धनुष तोड़ा है तो मुझे मार देंगे। ये राम अपने आप क्यों नहीं बताता कि धनुष मैंने तोड़ा है। तो भक्तों, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे प्रभु, वो आपका ही दास होगा जिसने धनुष तोड़ा है। तो परशुराम ने उत्तर दिया, वो मेरा दास नहीं, वो मेरा शत्रु है जिसने ये धनुष तोड़ा है। जल्दी बताओ, इधर उधर की बातें मत करो, धनुष किसने तोड़ा है। तो लक्ष्मण भी आ जाते हैं और परशुराम जी से कहते हैं कि आप बालकों जैसी बातें कर रहे हो, ये पुराना धनुष था, टूट गया। तो क्रोध के मारे परशुराम राम को कहता है कि अपने भाई को समझाओ। तो राम कहते हैं कि हे प्रभु, आप बालकों पर क्रोध क्यों कर रहे हो। तो स्पष्ट बता दिया कि ये धनुष मैंने ही तोड़ा है। तो जब परशुराम को ये पता लगा कि धनुष राम ने तोड़ा है तो उसने कहा ऐसे कैसे तोड़ दिया, ये कोई आम धनुष नहीं था, इसको तो पार ब्रह्म भगवान ही तोड़ सकते थे। तो ये मेरे पास एक धनुष है जो विष्णु का है, आप इस पर प्रयंता चढ़ाइए और बाण चढ़ाकर मुझे बताइए, फिर मैं मान जाऊंगा कि आप भगवान हो। जैसे ही परशुराम ने भगवान राम को धनुष दिया, प्रचन्नता अपने आप उस पर चढ़ गई। तो परशुराम भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें क्षमा करो, हमसे भूल हो गई, हम जान नहीं पाए कि आप पार ब्रह्म भगवान हो। भक्तों, ऐसे सीता का स्वयंवर करके सीता को राम ने जीता और अपने घर लेकर आया। भक्तों, हमें परमात्मा श्री राम की भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा के दर्शन भी करने चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति करोगे तो आपको दर्शन जरूर मिलेंगे। भक्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। जीवन रहा तो कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।